हेलो एवरीवन, आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के माध्यम से प्री बोर्ड परीक्षा 2022 कक्षा 10 के बच्चों के लिए विशेष संस्कृत का यहाँ पे मैं A to Z सॉल्यूशन लेकर आ चुका हूँ। देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है कि बहुत से बच्चे जब बोर्ड एग्जाम देने जाते हैं संस्कृत के पेपर का तो डरते हैं कि संस्कृत में क्या होगा क्या नहीं होगा। तो अगर कंप्लीट ये वीडियो देखते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका यहाँ पे पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि संस्कृत का पेपर कुछ नहीं होता है, मात्र यहाँ पर हौगा बना करके आप आसानी से आप 70 में 70 स्कोर कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि 70 में 70 स्कोर करना तो वीडियो को शुरू से एंड तक देखना, क्योंकि इस चैनल पे यहाँ पे देख सकते हो कि हर सब्जेक्ट का यहाँ पे A to Z सॉल्यूशन लाया जाता है। ठीक ना, यहाँ पे हमने हिंदी का, इंग्लिश का, गणित का, यहाँ पे सभी यहाँ पे प्री बोर्ड के जितने भी पेपर हुए हैं मैं यहाँ पे A to Z सॉल्यूशन सबका डाल दिया हूँ। ठीक ना, तो जा करके यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से विजिट भी कर सकते हैं। लेकिन इस सेशन के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ कि संस्कृत का पेपर आपको किस तरीके से देना है। ठीक ना, आपका पेपर का पैटर्न क्या रहने वाला है कि जो अगर आप पैटर्न समझ जाते हैं तो सेम टू सेम यही पैटर्न आपका सेम टू सेम बोर्ड पेपर में भी आपका आने वाला है। ठीक ना, तो वीडियो को छोड़ के भागना मत, वीडियो कंप्लीट देखना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। तो चलिए यहाँ पे देखिए, सबसे जो आपका यहाँ पे पेपर मिलेगा सेम टू सेम इसी टाइप का मिलेगा और उस पेपर में भी आपके 18 प्रश्न होंगे। ठीक ना, कितने प्रश्न होंगे? 18 प्रश्न। सेम टू सेम ऐसा ही पेपर आएगा आपका बोर्ड पेपर में। यहाँ पे करना क्या होता है बोर्ड पेपर में, अपना यहाँ पे नाम लिखना होता है, फिर यहाँ पे रोल नंबर लिखना होता है। आपका यहाँ पे 3 घंटे का टाइम मिलता है और आपका यहाँ पे टोटल मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे 70 नंबर का होता है पेपर। ठीक ना, चलिए यहाँ पे कुछ यहाँ पे निर्देश दिए गए होते हैं नोट के तौर पे कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है और उनके जितने भी अंक यहाँ पे आपको मिलेंगे सामने यहाँ पे अंकित कर दिए जाते हैं। ठीक ना, तो यहाँ पे देखिए अनुवाद जो आपका आता है, जब सबसे पहला नंबर क्वेश्चन को समझते हैं कि क्या बोलता है। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश का हिंदी में ससंदर्भ अनुवाद लिखिए। करना क्या होता है, बहुत से बच्चे इस गद्यांश को देख करके बहुत से डर जाते हैं, तो आपको डरना नहीं है, समझना है कि कैसे गद्यांश को किस तरीके से पढ़ना है और गद्यांश में कौन कौन सी चीज़ें लिखनी है आपको मैं टोटल बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले करना क्या है, इस दो यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए होंगे गद्यांश का, क और ख। तो आपको जो भी गद्यांश आ रहा होगा, क वाला आ रहा है या ख वाला आ रहा है, तो आपको करना क्या है, प्रश्नोत्तर संख्या पहला का क आप लिख देंगे या ख जो आप कर रहे हैं वो उनको आपने उत्तर पुस्तिका में लिख देना है। ठीक ना, लिखने के बाद आपको करना क्या है, इस गद्यांश का आपको संदर्भ लिखना है। संदर्भ मतलब कि जो पाठ है, पाठ का नाम लिखना है और साथ में इसके लेखक का नाम लिख देना है। ठीक ना, तो पाठ का नाम और लेखक का नाम लिख देंगे तो संदर्भ हो गया। ठीक ना, संदर्भ लिखेंगे तो 2 नंबर मिल जाएगा और इसका अर्थ लिख देंगे, हिंदी में अनुवाद कर देंगे तो आपका यहाँ पे टोटल 6 नंबर मिल जाएगा, यानी कि टोटल आपको 8 नंबर इस तरीके से क्वेश्चन नंबर पहला से प्राप्त हो जाता है। ठीक ना, इस तरीके से आपको लिखना है, थोड़ा सा भी मिस्टेक नहीं करना है, क्योंकि एग्जामिनर से आपको कोई भी दुश्मनी नहीं होती है कि नंबर आपका काट देगा। आपका पूरा में पूरा नंबर मिलता है। संस्कृत में बहुत ही ज़्यादा नंबर स्कोर लोग करते हैं। ठीक ना, अब अगला क्वेश्चन समझिए। अगला क्वेश्चन क्या आता है कि निम्नलिखित पाठों में से किसी एक पाठ का सारांश लिखिए। अब देखो, बहुत से बच्चे करते क्या है, पढ़ते नहीं है। ठीक ना, क्वेश्चन को नहीं पढ़ते हैं, चाहे वो क्लास नहीं करते हैं, अटेंड नहीं करते हैं, जाकर सीधे बोर्ड का पेपर देते हैं, तो उनको पेपर समझ में नहीं आता है कि पेपर में आखिर लिखना क्या है। तो यहाँ पे देखो 3 यहाँ पे चैप्टर का नाम दिया गया है, विश्व कवि रविंद्र, लोकमान्य तिलक, दीनबंधु, ज्योतिबा फुले। तो इन तीनों चैप्टर का सारांश लिखना है। सारांश मतलब इस मतलब कि पूरा मतलब कि 10 लाइन लिख देना है कि वो पूरा पाठ कहना क्या चाहता है। ठीक ना, आपको पूरा पाठ यहाँ पे नहीं उतारना है और जितना सीरीज में दिया होता है उतना आपको नहीं लिखना है, बस आपको 10 लाइन लिख देना है, आपको 4 नंबर मिल जाएगा आसानी से। ठीक ना, एग्जामिनर भी समझता है कि आपको पूरा 32 पेज लिखना है, तो किस तरीके से आप लिखेंगे चीज़ों को कि आप मतलब कि बहुत ही ज़्यादा कंटेंट नहीं लिखना होता है। ठीक ना, सॉलिड कंटेंट आपको लिख करके आना है पेपर में। अगला क्वेश्चन ये आपका आता है कि निम्नलिखित श्लोकों में से किसी एक की ससंदर्भ हिंदी में व्याख्या करिए। देखिए जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर पहला है, ये गद्यांश का है, सेम टू सेम ये पद्यांश का है। आपको करना क्या है कि ये मतलब कि पद्यांश को पढ़ना है और पद्यांश में संदर्भ में आपको पाठ का नाम और कवि का नाम लिख देना है और बाद में इसका अनुवाद कर देंगे तो 5 नंबर आपका टोटली मिल जाएगा। इसमें भी 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क और ख, तो जो भी आपको याद है आराम से लिख दीजिएगा। अगला यहाँ पे देखिए एक सूक्ति का यहाँ पे संदर्भ से व्याख्या लिखना होता है। ठीक ना, तो सूक्ति यहाँ पे 3 सूक्ति दिए गए होंगे, आपको यहाँ पे किसी एक सूक्ति का संदर्भ लिखना है, फिर प्रसंग लिखना है और लास्ट में उसका
अर्थ लिख देना है, यानी कि व्याख्या कर देना है, ठीक ना, इस तरीके से। अगला यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 5वां कि निम्नलिखित में से किसी एक श्लोक का अर्थ संस्कृत में लिखिए। अगर आप चाहते हैं कि इसका मैं टोटल आपको हल करके बताऊं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, ठीक ना, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक ना, तभी जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा, ठीक ना। तो अगर चाहते हैं कि इसका सोल्यूशन मैं लाऊं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, मैक्सिमम शेयर करिए अपने सभी दोस्तों के पास, सभी रिश्तेदारों के पास, ठीक ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं तो मैं इसका सोल्यूशन भी ला दूंगा, क्योंकि मैं हर सब्जेक्ट का यहाँ पे सोल्यूशन बताया हूँ। चाहे यहाँ पे देख सकते हैं इंग्लिश का सोल्यूशन मैं A to Z बताया हूँ, ठीक ना। इंग्लिश का पेपर आप किस तरीके से लिखेंगे कि 17 में 17 स्कोर करेंगे। फिर यहाँ पे देखिए हिंदी का पेपर आप किस तरीके से करेंगे कि 17 में 17 स्कोर करेंगे, और मैथ का किस तरीके से करेंगे कि 17 में 17 स्कोर करेंगे। साथ में यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे सामाजिक विज्ञान का भी सोल्यूशन करवा दिया हूँ चैनल पे, और प्लेलिस्ट में जाकर के देखोगे तो उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन ये बोलता है श्लोक का संस्कृत में अर्थ लिखना होता है, ठीक ना, संस्कृत में लिखिए। इसका जो अर्थ होता है संस्कृत में ही लिखना होता है, ठीक है। 2 श्लोक दिए गए होंगे, किसी एक श्लोक आपको यहाँ पे लिख देना है। अगला क्वेश्चन समझिए कि निम्नलिखित में से किसी एक पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। चरित्र चित्रण कहने का मतलब कि इनकी क्या भूमिका है, ठीक ना, इसके चैप्टर में वो आपको लिख देना है कि कारुड़ी को जामुत वाहन, ठीक ना, पाठ के आधार पर जिमुत वाहन का चरित्र चित्रण करना है, चाहे महात्मा गांधी का इसमें चरित्र चित्रण कर देना है, और चाहे इस पाठ के आधार पर सुमेधा का चरित्र चित्रण कर देना है। जो आपको आ रहा है वो तीनों में से किसी एक को कर देना है। बहुत से बच्चे करते क्या है, तीनों आ रहे हैं तो तीनों कर देंगे। अरे भाई तीनों कर दोगे तो आपको 4 नंबर से 12 नंबर थोड़ी ना मिल जाएगा, आपको 4 ही नंबर एग्जामिनर देगा, ठीक ना, क्योंकि बोर्ड का भी में अंकित करना होता है कि किस मतलब कि कौन से क्वेश्चन को कितना नंबर देना है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन समझिए कि 2 प्रश्नों का संस्कृत में मतलब कि उत्तर लिखिए, ठीक ना, कि शंख चूड़ह कह आसित, शंख चूड़ह कौन था उसके बारे में लिखना है, ठीक ना। उसके बारे में जमुत वाहन कस्य पुत्र आसित, जमुत वाहन किसका पुत्र था इसके बारे में लिखना है, ठीक ना। 2 में से दोनों को यहाँ पे कर देना है, ठीक ना। यहाँ पे देखिए ये 2 कर दीजिए, या किसी तीनों में से कोई आप 2 कर दीजिए, ठीक ना। चलिए यहाँ पे एक यहाँ पे भरने वाला यहाँ पे आया है फिल इन द ब्लैंक्स वाला, इसको भी आप आसानी से कर लीजिएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन समझिए कि निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। इक प्रत्याहार के वर्ण है, इक प्रत्याहार के कौन कौन वर्ण है उसको यहाँ पे अपने उत्तर पुस्तिका में लिख देना है, 1 नंबर आपका आसानी से मिल जाएगा, ठीक ना। अगर आप चाहते हैं कि इसका सोल्यूशन पाना तो मैं A to Z इसका सोल्यूशन मैं उत्तर पुस्तिका में लिख के बता दूंगा, ठीक ना, कि किस तरीके से लिखेंगे। तो अगर आप चाहते हैं सोल्यूशन पाना तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाइक करना होगा, शेयर करना होगा, ठीक ना, तो ही मैं ला पाऊंगा। चलिए अगला क्वेश्चन ये आपका निम्नलिखित में से किसी एक वर्ण का उच्चारण स्थान लिखिए, कि ब का उच्चारण स्थान क्या होता है, र का उच्चारण मतलब कि किस तरीके से आप जीभ से करते हैं, कि कंठ से करते हैं, कि मुर्दा से करते हैं, ये वाला चीज़ आपको लिख देना है, ठीक ना। पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए कि निम्नलिखित सेम टू सेम आपका पेपर जो बनेगा बोर्ड पेपर का सेम टू सेम ऐसा ही पैटर्न बनेगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक ना। निम्नलिखित में से किसी एक का संधि विच्छेद करिए और संधि का नाम लिखिए। चयनम, सदैव, नमस्कार, ठीक ना। इस तरीके से आपको क्या करना है, संधि विच्छेद करना। सदैव का क्या होता है, सदा धन एव, और ये कौन सा संधि है, यड़ संधि है कि गुण संधि है कि दीर्घ संधि है कि वृद्धि संधि है, इसका नाम भी लिख देना है, ठीक ना। हमें समझते हैं कि निम्नलिखित में से विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। गणेश में कौन सी संधि है, यड़ संधि है, गुण संधि है, दीर्घ संधि है, वृद्धि संधि है। तो गणेश का संधि क्या होता है, संधि विच्छेद क्या होता है, गण धन ईश, ठीक ना। इस तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ पे टिक कर देना है। अगला क्वेश्चन समझिए कि निम्नलिखित में से किसी एक का शब्द रूप का लिखिए। नदी का शब्द रूप लिखिए, राशन का लिखिए, पितृ का लिख दिए, तीनों में से कोई एक आप लिख दीजिए, ठीक ना। अगला क्वेश्चन समझिए कि निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए कि वार्य किस विभक्ति एवं वचन का रूप है, ठीक ना। तो इसका भी अगर आप बोलोगे तो मैं सॉल्यूशन ला दूंगा A to Z, ठीक ना। अगला क्वेश्चन समझो, 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे समझो, ठीक ना। अगला क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है समझते हैं। 11 नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक धातु का रूप लिखिए। सेम टू सेम वही वाला क्वेश्चन है कि या धातु लोट लकार मध्यम पुरुष और सभी वचनों में इसका नाम लिख दीजिए। भू धातु का लिट लकार लिखना है और उत्तम पुरुष में लिखना है, और सभी वचन में यानी कि एक वचन, 2 वचन और एक वचन और बहुवचन में लिख देना है, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित समासिक पदों में से किसी एक पद का समास विग्रह करिए और समास का नाम भी लिखिए। पंचवटी, प्रत्येकम, दशानन, अकंठ्य, ठीक ना। तो पंचवटी 5 वटों का समूह, दशानन 10 नयनों का समूह जो होता है, ठीक ना। बहुब्रीहि समास जो होता है इसका नाम लिख देना है। अगला क्वेश्चन समझिए कि निम्नलिखित रेखांकित पदों में से किसी एक में विभक्ति का निर्देश करिए, ठीक ना, कि सह पादेन खंजा, ग्रामम पारितः वृक्षाणी, गुरुवे नमः। इसका आपको क्या करना है, आसानी से लिख देना है। चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं कि निम्नलिखित में से धातु एवं प्रत्यय लिखिए।
कि पठितुम नत्वा गमनीय, तो तीनों को यहाँ पे आपको लिखना है, 2 नंबर आपको मिलने वाले हैं, ठीक ना। अगला क्वेश्चन समझिए, निम्नलिखित में से किसी एक वाक्य का वाच्य परिवर्तन करिए। सह लिखत रामेण रावण हत्यन्ते राम गच्छति, इसको क्या करना है, वाच्य परिवर्तन करना है। यहाँ पे देखिए 5 नंबर का आता है 5 सवाल, जो कि आपको संस्कृत में क्या करना होता है, वाक्य प्रयोग करना होता है, ठीक ना। वाक्य को यहाँ पे बदलना होता है। राम और लक्ष्मण जाते हैं, तुम सब घर जाते हो, हम लोग विद्यालय गए, राम खाना खाएगा, तुम सब पढ़ रहे हो। तो इन सबको क्या करना है, वाक्य का प्रयोग करना है संस्कृत में, ठीक ना। इसका यहाँ पे संस्कृत में चेंज कर देना है। अगला क्वेश्चन समझिए, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संस्कृत में 8 वाक्यों में निबंध लिखिए। बहुत ही आसान चीज़ होता है 8 वाक्य में निबंध लिखना है। सदाचार, संस्कृत भाषा महत्व, संस्कृत भाषा का महत्व लिखना है, सत्संग, ठीक ना। और यहाँ पे अनुशासनम, अनुशासन पे भी आपको 8 लाइन का निबंध लिख देंगे तो 4 लाइन यहाँ पे 4 नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन समझिए, क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं 4 का संस्कृत वाक्यों में प्रयोग करिए। पुस्तकेन, खादितुम, ठीक, हत्वा, पठेर, मतलब आपको यहाँ पे 8 दिया गया होगा, ठीक ना, 8 दिया गया होगा, लेकिन चारों का 4 ही का क्या करना है आपको संस्कृत में मतलब कि वाक्य प्रयोग करना है, ठीक ना। इस तरीके से आपका सेम टू सेम पेपर आएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि इसका सोल्यूशन पाना संस्कृत के प्री बोर्ड पेपर का, तो इसका भी मैं सोल्यूशन ला दूंगा। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना होगा और लाइक करना होगा, ठीक ना। और चैनल पर कमेंट करिए कि और भी किस सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए, तो इस चैनल पर कंप्लीट मैथ का भी मतलब कि सिलेबस डाला जाएगा, ठीक ना। तो पूरा यहाँ पे मैथ का A to Z पूरा सोल्यूशन बताया जाएगा, साथ में हर सब्जेक्ट का पूरा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में भी चर्चा किया जाता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।